दो संख्याओं का बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 63 है। यदि उनका एचसीएफ छोटी संख्या का 33 सही 1/3% है और छोटी संख्या उनके एलसीएम का 10% है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात ज्ञात करें। ये बताना है। क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो देखो जी, बता देते हैं। आपने कहा बहुत ही बढ़िया सवाल है, एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही बढ़िया सवाल है। परसेंटेज और एलसीएम एचसीएफ को मिक्स करके ये सवाल बनाया गया है। तो बताते हैं, देखो कैसे करेंगे सवाल को। बहुत ही अल्टीमेट सवाल है और तरीका भी अल्टीमेट होगा, तो मज़ा आएगा। ठीक है, अगर तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके बढ़िया सा कमेंट करके आपको जाना है। अब देखो, अगर आपके पास में थोड़ा सा अच्छा खासा दिमाग है तो आप ये बोलोगे सर मुझे क्या निकालना है? छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात निकालना है। मतलब पहले छोटी संख्या आएगी, बाद में बड़ी संख्या आएगी, तो अनुपात भी वही होगा, पहले छोटा आएगा बाद में बड़ा आएगा। आप बोल सकते हो कि सर पहले बड़ा आ रहा है बाद में छोटा आ रहा है, तो ये वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर पहले बड़ा आएगा और बाद में छोटा आएगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं है। आपने कहा सर पहले बड़ा बाद में छोटा, ये वाला भी आंसर नहीं है। पहले छोटा बाद में बड़ा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल का आंसर 3:10 हो गया। कभी कभी इतने लल्लू सवाल भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि अगर आप अपनी थोड़ी सी नज़र, हल्की सी, जितनी तेज़ नज़र से आप उसको देखते हो ना, उसकी अगर 1% नज़र भी तुम इस ऑप्शन पे देख लो तो तुम्हारा सवाल सही होने का 99% चांस बन जाता है। बट तुम देखते कहाँ हो? तुम तो सवाल को देखते हो, ऑप्शन कौन देखेगा भाई? तुम तो उसकी आंखों में देखते हो। कभी उसके दिल पर भी देख लिया करो भाई, कि तुम्हारे लिए उसके दिल में कुछ जगह है या नहीं। फिर बाद में ये जगह किसी और की हो जाती है और फिर तुम्हें बड़ा पछतावा होता है, यार मुझे मतलब बिना कुछ बोले ही चली गई हूँ। अरे तो बिना कुछ बोले ही जाएगी ना, उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ था ही नहीं। तुम तो उसकी नज़रों में देख रहे थे, उसके दिल में तुमने कभी देखा ही नहीं, वो जगह कभी थी नहीं तुम्हारी। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है। चलो आ जाओ, हम काम की बात पे आते हैं, सवाल करते हैं। तो आपने कहा ये सब ज्ञान मैं आपको बाद में देता रहूँगा, बीच बीच में क्लास में देता ही तो हूँ मैं। अरे आप क्लास में देख लिया करो। देखो, तो आपने कहा सर दो संख्याओं के बीच का अंतर 63 है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यदि उनका एचसीएफ, तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई छोटी संख्या, ये मैंने लिख दी छोटी संख्या, ये छोटी हो गई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ी संख्या। ठीक है भाई गुरुजी, वेरी गुड। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन दोनों का एलसीएम और यहाँ लिख देता हूँ एचसीएफ। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब आपने कहा कि सर एचसीएफ जो है वो छोटी संख्या का 33 से ही 1/3% है। 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3। अगर मेरी छोटी संख्या 3 है तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई, अब आपने कहा सर छोटी संख्या उनके एलसीएम का 10% है, तो आपने कहा सर एलसीएम का 10% 1 के बराबर है। ओ सॉरी, छोटी संख्या बोला है ना इसने, छोटी संख्या बोला है भाई। एलसीएम का जो 10% है वो छोटी संख्या है, तो आपने कहा सर 10% 3 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मैं 10% निकालूं और 3 आ जाए? भाई मैंने 10% निकाला और 3 आ गया, तो 100% कितना होगा? तो आपने कहा सर 0 चिपका दो ना, 0 चिपका दिया, तो 100% कितना आ गया? 30। बात समझ में आ रही है? वो संख्या कौन सी है? 30, जिसका 10% निकालोगे तो 3 आएगा, तो मेरा एलसीएम कितना आ गया? 30। यहाँ तक सबको क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत नहीं है? अरे बातें समझ में आ रही है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? चलो, तो आपने कहा सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ाया था ना मैंने, उस वक्त मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा दोनों संख्याओं का एचसीएफ। ये वाला फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। तो आप बोलोगे सर एलसीएम हो गया 30 गुणा एचसीएफ हो गया 1। पहली संख्या कितनी है? 3,
और दूसरी संख्या हमें पता नहीं कितनी है। चलो दूसरी संख्या का हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर 3 से ये कट गया कितनी बार, 10 बार, तो ये आ गया 10 गुणा 1 मतलब 10 आ गया। तो मेरी जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ गई भाई, वो 10 आ गई, 10 आ गई ना। तो आपने कहा सर ये संख्या हो गई 10। अब मुझे सवाल में क्या पूछा है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात। मुझे इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 3:10। यही हमारा सवाल का आंसर था, यही हमारा सवाल का आंसर था भाई, ठीक है। या फिर तुम x मान के भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे तुमने x मान लिया, ये x हो गया भाई, ये हो गई तुम्हारी x। तो आपने कहा अगर ये 3x है तो ये 1x हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10% है तो 100% कितना हो जाएगा, 30x। 100% आ जाएगा 30x। अब पहली संख्या होगी 3x गुणा दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या कितनी है पता नहीं। एलसीएम हो गया 30x और एचसीएफ हो गया 1x। तो आपने कहा सर 3 से तो ये कट जाएगा 10 बार और x से x कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 10x। तो जो बड़ी संख्या है वो 10x आ गई। जब इनका अनुपात निकालूंगा तो x से x कट जाएगा, तो अनुपात कितना आ गया, 3:10। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें x मानने की बीमारी लगी हुई है तो भी तुम ये सवाल कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो हमने देखो नंबर सिस्टम बहुत ही बेसिक से उठाया था और बहुत ही अच्छा हमने पढ़ाया है। अगर आपने नंबर सिस्टम अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं। और अगर बाकी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर हमने कवर करवा दिए हैं, बस एडवांस मैथ के चैप्टर बचे हुए हैं। बहुत जल्दी आने वाले 1 या 2 महीने में वो भी आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अल्टीमेट सवाल के साथ में, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।